मुझे जिसके बारे में जो पता करना होता है ना, ऑलमोस्ट चीज़ें, मतलब मैं नहीं कहूँगा मुझे 100% चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन लोगों की शक्ल देख के पता चल जाता है कि मामला है क्या। ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से लोगों को आ जाती हैं जब लोगों को पढ़ना शुरू किया जाता है ना। एक होता है लोगों को पढ़ाना और एक होता है लोगों को पढ़ना। तो जब लोगों को पढ़ना शुरू किया जाता है तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन किस परेशानी से जूझ रहा है, किसके साथ क्या मसला चल रहा है, कौन कितनी तकलीफ़ में है, किसका मामला क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, वो तुम लोग भी सीख जाओगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर एक्सपीरियंस कमाओगे तो। अदरवाइज़ तो भाई हैरान होते रहोगे, "ओए, ये कैसे पता चल गया, ये कैसे पता चल गया"। बहरहाल, तो एक बात बताओ, ये कौन है भाई, हमारी क्लास में कौन कौन आया है आज? ओके, पंकज, ऋतु, संजना, सोनी राज। हुई सोनी राज? सोनी तो नहीं है सर ये। अ, सोनी राज, बेटा, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? सर ये प्रियांशी है। ओके, प्रियांशी राज, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। प्रियांशी। यस सर। हाँ बेटा, आप ही है ना? जी। ओके बेटा, चलिए। आज हम लोग बेटा टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वो है रियल सर डेप्थ। एक नया स्टूडेंट आ गया। कौन? टीके लॉली। ओए, लॉली। ये कौन है भाई? अबे यार, ये कैसे कैसे आ रहे हैं? अरे लॉलीपॉप कौन है? ब्लॉक दिस, ब्लॉक फ्रॉम दिस कॉल। ओके, ब्लॉक कर दिया मैंने इसको। अब मैं बेटा जो पोर्टल है उसको, आई मीन जो भी एक्सेस है मैं उसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जिनके पास मीटिंग आईडी होगी, ठीक है। तो बेटा जो लोग लेफ़्ट करें तो ख्याल रखें इस चीज़ का। अब कोई नहीं ऐड कर पाएगा, बताओ। ये देखो, मजनू लैला, अरे तेरी ऐसी की तैसी, देख रहे हो? जैसे मैंने वो किया उसको, प्राइवेसी ऑन की, वैसे ही एक आ गया मजनू लैला के नाम से। चलिए चला रहा है बच्चे। बहुत ही कर रहे हैं सीरियसली। सर कृष्णा तो ना है, कृष्णा। नहीं नहीं, नाम मत लो भाई किसी का, कृष्णा भी भड़क जाएगा। चलिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे बेटा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। हमने रिफ्रैक्शन बेटा डिस्कस कर लिया था। रिफ्रैक्शन में आपने जो बातें पढ़ी हैं उसका जो एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन की फिनोमेना क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, स्नेल्स लॉ हमने देखा, सारे लॉज देखे, उसके फॉर्मूले दो तीन हमने ड्राइव किए बहुत से। अब उसके अलावा बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो बेटा एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको ये पता होगा कि रिफ्रैक्शन सबसे आसानी से किस जगह देख पाते हैं आप? कहाँ देख पाते हैं रिफ्रैक्शन को? क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हाँ, सर क्वेश्चन जब समझ। सर जब हम सर पेंसिल को ग्लास में डालते हैं सर। तो तुम पेंसिल को गिलास में क्यों डाल रहे हो यार? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए। मैं ये बोल रहा हूँ रिफ्रैक्शन को आसानी से कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है कि रिफ्रैक्शन होता है? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और कहाँ? सर ग्लास स्लैब में दिखता है। ग्लास स्लैब में दिखता है। वो तो हम बेटा किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं ना कि उसको देख लें, ऑब्जर्व कर लें।
सर पेंसिल को जब हम सर ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालते हैं उसमें पानी भरते हैं जब भी तो दिखता है। हाँ तब भी दिखता है, सही बात है। मतलब लाइक वो रिफ्रैक्शन, उसको देखने का जो पैटर्न है वो अलग होता है, यानी कि उसकी डेप्थ से हम अंदाज़ा लगाते हैं, डेप्थ की वजह से हमें नज़र आता है वो रिफ्रैक्शन। जैसे मैं एक बात कहूँ, जैसे सपोज़ करो एक आप एक टब लो, टब के अंदर बहुत सारा पानी भरो और टब के अंदर आप कोई पत्थर या कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो आपको जब वो उस पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे जो सिंक हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, राइट। कभी ऑब्जर्व किया है? यस सर। है ना, तो वो उठा हुआ नजर आएगा। इसको ऐसे समझो जैसे आपने मान लो कोई 5 या 10 रुपए का सिक्का डाल दिया टब के अंदर या बाल्टी के अंदर भरी हुई पानी के किसी भी कंटेनर के अंदर, जब आपने पानी के अंदर वो सिक्का डाला तो सिक्का अपने जो डेप्थ है उससे एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ नजर आता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो रियल डेप्थ है और जो उसकी लग रही डेप्थ है उसमें फर्क होता है कुछ ना कुछ, सही बात है। यस सर। तो ये जो आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा, ये यही है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ पे बेस्ड। चलो, रिफ्रैक्शन का टॉपिक है आपका रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, ठीक है, ये टॉपिक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं बेटा? जो बात मैंने बताई वो समझ में आ रही है आपको? यस सर। है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबने ऑब्जर्व किया है इसको किसी न किसी तरह से। जैसे शिवम ने ऑब्जर्व किया, ये गिलास भरता है पानी का और उसमें पेन डाल देता है। हाँ भाई शिवम, चलिए बेटा। क्या बेटा? सुन नहीं रहा सर। सुन नहीं रहा? वो ऐसी बात है, सुनता कहाँ है वो? सर वो तो राम मंदिर से आया है। कहाँ से? तो मथुरा से प्रेम मंदिर देख के आया है। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है भाई कृष्णा? कृष्णा कह रहा है छोड़ो। कृष्णा तुम नहीं गए? नहीं सर, मैं नहीं गया। तो स्कूल क्यों नहीं आए बेटा? क्या हुआ सर? स्कूल क्यों नहीं आए? सर वो पापा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आया। अच्छा, क्या हो गया था पापा को बेटा? पता नहीं सर, बुखार आ गया। कह रहा है, अच्छा। अबे देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, अगर तबीयत सच में खराब हो ना तभी बताया करो कि घर में इसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। नहीं सर, सच में बता रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। मान लो बेटा ये हमारा एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में जो वाटर लेवल है हम मान लेते हैं, ये वाटर लेवल मान लेते हैं ये यहाँ पर है आपका। इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो ये है आपकी, ये वाली इसकी एक्चुअल डेप्थ है पानी की, ठीक है। यानी कि टैंक में जो वाटर लेवल है उसकी डेप्थ ये है, रियल डेप्थ जिसको हम कहेंगे। क्लियर है? आपने क्या किया बेटा, आपने एक इसमें कॉइन डाल दिया। कॉइन मैं कैसा ले लूँ? कॉइन मैं ले लेता हूँ ये वाला, नहीं इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये एक कॉइन है, इसको लिख देता हूँ कॉइन। अच्छा, ये एक्चुअल में नीचे टैंक के अंदर है, यानी कि इसकी रियल डेप्थ ये है जितनी पानी की डेप्थ है, गहराई है, ठीक है। अब
अगर आप इस कॉइन को यहां से ऑब्जर्व करो, कॉइन को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, कॉइन को जब आप ऑब्जर्व करोगे बेटा तो आपको ये कॉइन थोड़ा उभरा हुआ नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? लेट अस सपोज इस टैंक से, इस कॉइन से निकलने वाली एक रे परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अगर हम इसको रे डायग्राम बनाएं इसका तो कुछ इस तरह से होगा। तो जो परपेंडिकुलर रे निकलेगी इसमें से, वो बिना रिफ्रैक्ट हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। नो सर। अच्छा, दूसरी रे जब इस तरह से जाएगी बेटा, दूसरी रे की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, और क्या होगा बेटा, जहां पे रिफ्रैक्ट होगी, जहां पे इनका फेज होगा, जहां पे फेज मिलेगा वहां पे हम नॉर्मल खींच लें, और नॉर्मल खींचेंगे तो एक बात बताओ, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल? लाइक सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से, राइट? कुछ इस तरह से जाएगी। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नहीं। अच्छा, आप अगर देखो, ऑब्जर्व करो, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है अगर आप उसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर दो तो ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पर होगी, यानी कि कॉइन आपको कहां नजर आएगा? यहां पर नजर आएगा। सही है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे को आपने क्या किया? पीछे की तरफ प्रोसीड कर दिया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुंदर। चलिए, मैं इसका ना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी लैंग्वेज लिखवाऊंगा, वैसे इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है, फिर भी समझ लो इसको। अब आप क्या करो, अब आप नेमिंग कर लो इनकी सबकी। लेट अस सपोज ये पॉइंट हुआ आपका ए, ये पॉइंट हुआ आपका बी, ये वाला पॉइंट हो गया बी। क्लियर? इस वाले पेन से लिख देता हूँ, ये ए, ये बी, ठीक। ये नॉर्मल हो गया आपका एन, ठीक है। अच्छा, देखो जरा, ये वाला एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये वाला, ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। इतना ही होगा ये वाला, क्योंकि देखो अगर आप दोनों रेस को कंपेयर करो तो पैरेलल हैं, और जो आपकी ये ऑब्जेक्ट मान लो, ये ओ मान लेते हैं, तो अगर आप ओ बी लाइन को ऑब्जर्व करो, ओ को और बी को ऑब्जर्व करो, तो ये पैरेलल लाइन को कट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? ये एंगल हो जाएगा आपका आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मान लेते हैं जो रे है इसको हम कह देते हैं सी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बेटा ए डैश, और इसको नॉर्मल, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एन डैश। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है आई, मान लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट की इमेज। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर मैं इसको, इस वाली रे को, कहाँ गया भाई, इसको ट्रांसवर्सल रे मान लूं इन दोनों पैरेलल रेस के अलोंग, तो एंगल आर बराबर ये जो आपका एंगल है, कौन सा, पर्पल, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? सही बात है?
जी सर। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो कितनी ऊपर नजर आएगी, थोड़ी ऊपर नजर आएगी। ठीक है, तो मतलब इसको मैं यहाँ पर लूँगा, यानी कि यहाँ से ये मान लेता हूँ डी डेप्थ, डी डैश मान लेता हूँ। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बेटा, इसके बारे में कुछ लिख लें। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो देख लो। देखो बेटा, a water tank appears less depth than what it actually is। यानी कि आपको जो डेप्थ नज़र आती है ना वाटर टैंक की, वो उतनी नज़र होती नहीं है जितनी नज़र आती है, बल्कि कम नज़र आती है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? देखते हैं इसी चीज़ का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ लिख लेते हैं। लिखो बेटा, सपोज O is the point, O is the point ऑब्जेक्ट इज आ होगा, यहाँ पर दा नहीं होगा, आ होगा। is a point object at an actual depth, at an actual depth OA below the surface, below the surface of water, below the surface of water xy in a tank, xy in a टैंक। ये हो गया आपका x और यहाँ पे ले लो आप y। ठीक है, अब इसकी वो लिखो जो पूरा फिनोमेना है। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट on xy normally along OA passes straight OAA डैश। दिख रही है? यानी कि एक कैसी गई है, नॉर्मली एंटर की है। ठीक है, OAA
ठीक है बेटा। अनदर रे of light from O incident at angle I on xy along OB deviates away from O from normal it is refracted at angle R along BC। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है बेटा। along BC on proceeding back BC meets OA at I। ठीक है, वही बातें हैं जो मैं बता चुका हूं, उसी को आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, therefore I is a virtual image, मतलब देखो बेटा, एक तो आपकी जो एक रे है ओ ए डैश, अगर आप देख रहे हो तो वो कैसी है बेटा, बिना रिफ्लेक्ट हुए लाइट पास कर गई। लेकिन एक रे जो है वो ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है जहां पे आई इमेज रखी है। तो यानी कि एक रे भी अगर अपीयर हो जाए इमेज बनने के टाइम पर कि वो उस जगह से आ रही है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। बात समझ में आई? वर्चुअल इमेज ऑफ ओ। ठीक है, देखो, when seen through water, O appears at I। लिखो, therefore कौन है भाई ये बार बार क्लास में कौन आ रहा है? therefore apparent डेप्थ कितनी हो जाएगी बेटा? ए आई। कोई दिक्कत? लेस देन कितनी होगी ये? ओ ए। क्लियर? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आते हैं कुछ ज्योमेट्री की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी बराबर होगा यहाँ पर एंगल ओ बी एन डैश, जो कि हमने क्या अज्यूम किया था, एंगल आई के बराबर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंगल
ए आई बी बराबर होगा एंगल एन बी सी के, जो कि बराबर था आपका एंगल आर के। सही है। देखें, लेट अस सपोज इन ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी ओ ए बी या ए ओ बी, साइन आई जो होगा बेटा, देखें कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, ए ओ बी साइन आई, साइन आई बताओ कितना होगा बेटा? साइन आई बोलो। सर ए बी अपॉन ओ बी। ए बी अपॉन ओ बी, वेरी गुड वेरी गुड। पंकज है, कौन कौन आया हुआ है, एडमिट कर दो भाई इसको। ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी, वेरी गुड। ए बी अपॉन ओ बी, वेरी गुड। अच्छा, सिमिलरली इन ट्राइंगल आई ए बी, बताओ साइन आर किसके बराबर होगा, जरा देख के बोलो। अरे भाई हट जा यार। बताओ जरा किसके बराबर होगा? सर ए बी अपॉन ओ डैश बी। फिर से देखो। हाँ यशकांत कुछ कह रहे थे बेटा? शिवम कह रहा है सर। हाँ बोलो बेटा। सर ए बी अपॉन आई बी। हाँ क्या कह रहे हो शिवम, बोलो बेटा। कृष्णा के लिए ज्वाइन कर लो, उसकी कॉल आ रही है मेरे पास। अच्छा रुको, ए बी अपॉन आई बी, ठीक है। वेट, कहाँ है भाई कृष्णा? जो हाल बेरा मत वाला, जिसकी दीवानी, इसकी दीवानी तो कोई नहीं है, खैर इसके तो सब दीवाने। ब्रिज की हर वाला वो कृष्णा नहीं नहीं है। अरे भाई वो कृष्णा नहीं है, वो कृष्णा दूसरा है। इसके तो सारे बाला जो है ना, सारे ग्वाला दीवाने दुश्मन हैं। है। सबसे चंचल लड़का कौन हमारी है? क्लास का ही। एज द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर वो क्या है आपका, वाटर, टू रेयर मीडियम और रेयर मीडियम यहाँ पे हम एयर को कंसिडर करेंगे बेटा। देन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा साइन आर अपॉन साइन आई। आप क्या ले रहे हो बेटा, साइन आर अपॉन साइन आई। तो बेटा वैल्यूज पुट कर दो आप अपनी। साइन आर की वैल्यू है ओ ए अपॉन ओ बी, और साइन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सर ए बी अपॉन आई बी है सर। बिल्कुल सही। ए बी अपॉन आई बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपॉन आई बी इंटू ओ बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी गया तो बचा क्या बेटा, ओ बी अपॉन आई बी। क्लियर है? क्या है ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी। देख पा रहे हैं आप लोग ओ बी अपॉन आई बी? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, अच्छा बेटा
व्हेन, एक बात है, इसको लिखो, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल। देखो ये जो एंगल्स होंगे ना, जो आप बड़े बड़े एंगल्स हम मैंने बनाए हैं इधर, ये बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल, ठीक है। तो इसको भी हमेशा याद रखना कि जो भी एंगल आप लेंसेज में बनाएंगे, चाहे वो आप बनाएं मिरर में, तो वो एंगल्स आपके बहुत छोटे होते हैं। बी इज कॉल्ड, सॉरी, बी इज क्लोज, बी इज क्लोज टू ए। सो आप क्या कह सकते हैं बेटा, ए यानी कि म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन आई ए कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रेज है ना बेटा, यानी कि ओ बी और आई बी जो है, जो बी पॉइंट है वो ए के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये लगभग 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 आपका किसके बराबर हो जाएगा, ओ आई और आई ए के बराबर, ठीक है, ओ ए अपॉन आई ए। क्लियर है। तो ओ ए क्या है, इसकी रियल डेप्थ, और आई ए क्या है, इसकी अपरेंट डेप्थ। ये हमें समझना था, ठीक है, इसको हमें समझना था बेटा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई भाई? यस सर। सब क्लियर है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। स्टिल क्लियर। ओके बेटा, चलो इसमें अब कुछ ट्रिक्स समझ लो ज़रा, कि हम कब रियल डेप्थ के लिए क्या लेंगे, अपरेंट डेप्थ के लिए हम क्या लेंगे। लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम की मान लेते हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपकी आइए। अरे भाई आइए कहां से हो गई? मतलब सर मैं उसे पढ़ रहा था सर, मैं माइक ऑन हो गया वो। अच्छा वो ए अपॉन आइए पढ़ रहा था। ओके ओके ओके। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, इसको समझ लो बेटा। तो बेटा होता क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1। क्लियर है बेटा? अब एक बात समझ में नहीं आई, अब एक बात बताओ, हमने तो यहां पे अज्यूम कर लिया कि μ2 ये है और μ1 ये है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम μ2 किसको अज्यूम करें और μ1 किसको अज्यूम करें, ठीक है? तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन दूर कर लो जरा। देखो बेटा, जहां पे ऑब्जेक्ट है और जहां से रे जा रही होगी, ठीक है, ठीक है, जहां से रे जा रही होगी वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, μ2, μ2, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम वेयर रेज ऑफ लाइट आर कमिंग। ठीक है। और μ1 क्या हो जाएगा बेटा, μ1 होगा जिसमें जा रही होगी, मतलब जहां पर जा रही होगी। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम
it will be the refractive index of medium to which rays are going। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? म्यू2 कहाँ क्या होगा? जहां से रे आ रही होंगी दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में जहां से रे आ रही होंगी। तो क्या किया हमने? देखो बेटा, ओ ऑब्जेक्ट से रेस कहां से जा रही है? वाटर से जा रही हैं एयर में। तो जहां आ रही होंगी वो वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी? म्यू2। ठीक है, वो आप क्या ले लोगे? म्यू2। ठीक है बेटा, म्यू2। क्लियर? और जिसमें जा रही सर। होंगी, मतलब सर रिपीट कर दीजिए, क्या बेटा? सर रिपीट कर मैं बता दीजिए एक देता हूँ। बार। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा बेटा, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेशन है उसमें, तो आपको बेटा क्या देखना है? आपको ये देखना है कि सबसे पहले जहां पर ऑब्जेक्ट है और जहां से रेज निकलेंगी उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मानोगे म्यू2। समझ में आई बात? क्या मानोगे आप? म्यू2। और जिस जगह से रेस जा रही होंगी, चाहे वो मीडियम कैसा भी हो, ठीक है, जिस जगह से रेस जा रही होंगी दूसरे मीडियम में, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू1। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिखवाई है बेटा। जो रिलेशन निकला है ना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का, वो इस रिलेशन को इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा? जी सर। यस ओके। सर। यस ओके सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लें जरा जल्दी से। यस सर। चलो यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है बेटा, लेट अस सपोज ये पानी की लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे है पानी। तो पानी के अंदर क्या रहता है भाई? मछली। क्या? पानी के अंदर क्या रहता है? कुछ नहीं रहता सर। कुछ नहीं रहता? तो फिशेस। फिशेज रहती हैं? यस सर। अच्छा, मेंढक भी रहता है सब पानी में? मगरमच्छ रहते हैं, शार्क रहती है, व्हेल रहती है, बहुत अरे कुछ रहता नहीं, है। अरे नहीं भाई, सही बात है, सही बात है, वही तो फिश नहीं। हम यहाँ पे होती है। क्या बेटा? आज हमारे पानी में पानी एक के अंदर मगरमच्छ रहता है है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज हम मान लेते हैं आज हमारे पानी में मगरमच्छ है, और वो मगरमच्छ, मैं बता देता हूँ, मैं मगरमच्छ बना लेता हूँ, मगरमच्छ नहीं बन पाएगा मेरे से, मान लेते हैं ये है मगरमच्छ, और इसका मुंह ये, अरे नहीं बन पाएगा, अरे नहीं बन पाएगा, ये मगरमच्छ का मुंह, ठीक है, कुछ भी है मगरमच्छ, और ये मगरमच्छ बेटा इसका नाम है शिवम, मान लेते हैं, ठीक है। इसकी इस लेयर से जो दूरी है बेटा वो है 24 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छा जी सर। यहां पर एक गिद्ध उड़ रहा है, गिद्ध, गिद्ध पता है ना क्या होता है गिद्ध? वल्चर। हाँ सर। वल्चर। अब वल्चर की जो दूरी है इस लेयर से वो है 36 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी दूरी है आपकी 24 सेंटीमीटर, और गिद्ध की दूरी है लेयर से 36 सेंटीमीटर।
ठीक है। अच्छा, ये है वल्चर। वल्चर की स्पेलिंग बोलो। वल्चर मान लेते हैं, ये है आपका क्रोकोडाइल, क्रॉक बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जो एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो 1, और जो वाटर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई भाई? अब क्वेश्चन क्या है समझो। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ crocodile observed by vulture। वल्चर की स्पेलिंग सही है यार? वल्चर की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही मेरे को। VUL होता है, क्या होता है भाई? VUL होता है सर। VUL होता है ना, VUL। मेरे स्पेलिंग में मामला गड़बड़ हो जाता है। वल्चर, ठीक है। दूसरा क्या भाई? दूसरा आपको ऑब्जर्व करना है डिस्टेंस ऑफ वल्चर ऑब्जर्व्ड बाय क्रोकोडाइल। हो जाएगा? हो जाएगा बेटा? यस सर। चलो कोशिश करना इसको करने की, ठीक है। ओके सर। नहीं होगा मैं कल कराऊंगा इसको। इतनी बातें समझ में आई भाई? यस सर। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। किसी का डाउट इसमें? नहीं। नो सर। नहीं, किसी का भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। कल आप लोग आ रहे हैं स्कूल? आएंगे सर। आना है हाँ। यस सर। अच्छा, कल छुट्टी है सर? हाँ छुट्टी है, छुट्टी ले लो तुम लोग। तुम लोगों को छुट्टी है क्या लेना देना, तुम जब मन करो तब छुट्टी कर ले तुम। नहीं सर, मैं नहीं करता सर ऐसे, पर घूमना जरूरी था। हाँ घूमना नहीं, अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारी प्रेजेंट लेते लेते थक गया था। मैंने कहा ये कभी छुट्टी करता है कि नहीं करता, और इत्तेफाक से तुमने आज छुट्टी कर ली। मैं तो सर आज भी आने वाला था, वो बस मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। नहीं सही किया, नहीं आ आया। जाता मैं तो। अबे घर पे थोड़ा शांत रहा करो, मजे किया करो। खुद आत्मचिंतन भी बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, पता है? सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। हाँ सर। हाँ, जिसमें मम्मियाँ बोलती है पूरा दिन पढ़े रहता है, कब तक सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, कुछ कर लिया कर, पढ़ लिया कर। है भाई शिवम? चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, ठीक। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको μ1 और μ2 डिसाइड करना है, जहाँ से रे आ रही होंगी और जहाँ रे जा रही होंगी, ठीक है। इसका बहुत ख्याल रखना है, टोटल लेंथ का ख्याल रखना है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तरुण कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ओके बेटा, जा सकते हैं नहीं देना। सर, मैं तो वेट कर रहा था, आप कब जाओगे? अच्छा मेरा वेट कर रहे हो? नहीं, मैं आप सबको निकाल के तब जाऊंगा। हाँ तो सर मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। फिर गुड नाइट। इससे सर कुछ बात करनी है दिव्यांग से। अच्छा कॉल कर लो यार। नहीं, कुछ मैसेज नहीं कर लो, सर, कॉल वॉल मत करो। अरे वीडियो भेज दे, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा भेज दूंगा, चलो बाद में भेजूंगा।
ओके बेटा, जल्दी। चलिए ठीक है बेटा, गुड ओके सर नाइट, भाई बाय सर। बाय सुल्तान।